बैठने से ही अच्छी पिन बैठ जाओ भाई। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बोलिए पहला कुछ जी। ठीक है, 11 का सेकंड चैप्टर है। यस सर। चलिए, तो यहाँ देखिए थॉमसन मॉडल का नाम सुने, यस सर। रदरफोर्ड मॉडल का, हाँ सुने हैं। वो सब अपने काम का है नहीं। सुने हैं तो ठीक, नहीं सुने तभी भी कोई दिक्कत सुने हैं। नहीं है। सुनो भी हो गए तभी भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं सुनोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। ठीक है ना दोस्त, आगे लेके फिर देख लो। पहले रुक जाओ यहाँ थोड़ा सा। यदि कोई भी एटम है, क्या भाई, एटम ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर, दूसरे को बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है भाई, न्यूक्लियर पार्ट मीन्स होता है न्यूक्लियस। उस एटम में क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का पार्ट मतलब क्या हो गया आपको, इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को हमको मिलेंगे, हमको नाना पार्टिकल। क्या मिलेंगे भाई, नाना पार्टिकल। अच्छा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है ना भाई। ठीक। और उन्हीं के आसपास देखो घूमते हुए मिलेंगे, सॉरी यार है। हाँ सूर्य। बोले भाई, एकदम। न्यूक्लियस में देखो तो क्या मिलेंगे आपको, यस सूर्य। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। उनके बाद देखो ये लोग नाचते हुए गाते हुए जैसे भी मिल जाए, जिस फॉर्म में मिल जाए मिल लीजिएगा आपको भी, अगर मौका मिले तो। चले भाई फिर आगे ध्यान देखो। अगर ये डायग्राम से देख लेते हैं भाई, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर का एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। बोले भाई अमरनाथ जी, और इसी एक्स्ट्रा पार्ट में क्या मिलेगा आपको, घूमता फिरता। ठीक है ना, ठीक। ये जो पूरा रेस होगा, रैली होगा, किसान आंदोलन में यही भाग लेगा। इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली वाले सरकार है ना, समझ केंद्र में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जो लेन का बाहर बॉर्डर। हाँ जी, ठीक। ठीक है, कुछ भी आप इलेक्ट्रॉन लॉस करिए, गेन करिए, कुछ भी आप पढ़िएगा तो आउटर सेल से होगा, लेकिन न्यूक्लियस से ढेर छेड़छाड़ नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल मोहम्मद भाई, यहाँ फिर से आप देखो, ये समझ के भाई एटम में कितने पार्ट मिलेंगे भाई, दो पार्ट। एक हो गया न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी आउटसाइड द न्यूक्लियस पार्ट या एक्सेप्ट न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट को छोड़ दीजिए, जो बचेगा उसी क्या बोलते हैं भाई, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसमें क्या मिलेगा आपको, खुद ही आप देख लो ना यार, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। बाहर जो मिलेगा ना एक्स्ट्रा पार्ट हुआ भाई, क्या मिलेगा इसमें, इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसमें ना। बोलो भाई, तो इसमें लिखना हो देख लो इसी तरह से। तो बताओ ये कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला न्यूक्लियर पार्ट। बोले भाई दोस्त, इसमें क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये बाहर का पार्ट हो गया कि नहीं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बोलो भाई, इसमें क्या मिलेगा आपको, छापो। क्या इतना समझ पा रहे हो आप, पेन चाहिए नहीं पेन बताइएगा भाई, अगली बदला कर दिया। पेन चेंज करेंगे, चले कुछ और चेंज मत कीजिएगा, वरना जी करें बवाल हो जाएगा। कल गलती से अपना ही तिरंगा फहराए, किसी और को मत फहरा दीजिएगा। आना है भाई कल, सन्नी जी करें 14 फरवरी को बताएंगे। मौका मिला तो 12 फरवरी को बता देंगे कौन झंडा हमारे पास रहेगा। चलो भाई आगे फिर फटाफट बात करते हैं। ये तो नाम सुनोगे ना बचपन से आप लोग, बोलो भाई, एटॉमिक नंबर और ये कक्षा 4, 5, 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से ही। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, एकदम सही। आप भी कुछ करना चाहते हैं भाई, ये भी छापने में बिजी करें, लिख लेने दो पहले। चले भाई, इसमें देखो इसका एटॉमिक नंबर का 2 डिफिनेशंस होता है। कितने, 2। एक तो होता है कि अगर आपने जो लघु जी कहा वो हर कंडीशन में वैलिड है। क्या है, हर कंडीशन में वैलिड है। हर कंडीशन में वो वैलिड है। ठीक है भाई, अब इसमें देखो है क्या,
मैं सोच रहा हूँ लिखेंगे नहीं, इसी बता दे रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर अगर कोई भी हमारा एटम तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन करने से और इधर से ठीक है। या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इन द केस ऑफ अगर न्यूट्रल एटम है भाई तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, या इसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। समस्या तब आ जाती है जब आयंस के फॉर्म में मिले, में क्या मिल जाए भाई, आयंस मिल जाए तो वहां थोड़ा मामला क्या हो जाता है। और एटॉमिक नंबर को देखो रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, किससे भाई, जेड से, और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और अगर एटॉमिक नंबर है तो जेड से, जेड से। ठीक है भाई। तो बताओ जेड को अगर इसके टर्म में लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा, जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हम न्यूट्रल जेड है क्या हमारा भाई, एटॉमिक नंबर है जेड। ठीक है, न्यूट्रल एटम के लिए। यस इसी एटॉमिक नंबर का दूसरा आंसर कॉल्ड है प्रोटॉन नंबर। यस प्रोटॉन नंबर पे डिपेंड करता है ना भाई, बोलिए नहीं समझ पा रहे इतना, समझ गए भाई। चलिए फिर मास नंबर क्या होगा भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बस एकदम सही, मास नंबर किससे लिखेंगे इसको, ए से। ठीक है ना भैया, यस क्या लिखा जाएगा दोस्त, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आप सीधे बोल दे भाई सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बोलो भाई नहीं लिख सकते यस कि भाई अगर हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम करते हैं तो हमको क्या मिल जाए भाई, बोलिए आज जो यह बताओ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एक साथ क्या बोलते हैं भाई, एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अच्छा, और इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इतनी बात क्लियर हो गई यस कि न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन होगा वो कहाँ होगा भाई, इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द, न्यूक्लियस। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। न्यूक्लियंस, ठीक है भाई। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा, एन। बोलो भाई कैपिटल ए से, कैपिटल से मास नंबर। मास नंबर को, ठीक। अब बताओ भाई जेड बराबर क्या, सीधे सीधे अगर बात करें तो प्रोटॉन, और ए बराबर क्या है आपका, न्यूट्रॉन प्लस, बोलो भाई। तो क्या हम इसको चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, अगर मान हमको पी मिल जाए, क्या मिल जाए, और ए अगर दे दे तो ये न्यूट्रॉन मिल जाएगा भाई, या आपको न्यूट्रॉन दे दे प्रोटॉन दे दे तो मास नंबर मिल जाएगा भाई, तुम समझ रहे हो कि नहीं, ये करें फिर से बताओ, अगर मास नंबर दे दें ए माइनस पी क्या एन के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं, नहीं समझ पा रहे लघु जी, नहीं समझ, समझ गए। छाप लीजिए फिर। और किसी एक भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है भाई, मान लो अगर ये एटम है तो ये आपका डिनोमिनेटर मान लो ये, और ये आपका न्यूमरेटर, ठीक है, या बी मान लो, ये न्यूमरेटर जो होता है वो एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर होता है, ये जो ऊपर वाला वो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, मास, और ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर, क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई। हाँ हो सकता है कि जो ये जो मास नंबर वो यहाँ पे दे दे आपको, एटॉमिक नंबर वहां पे दे दे, क्या इतनी बात क्लियर हो गई, यस। बोलो भाई एक सवाल लिखे, लघु जी समझ रहे हैं इसको, यस। एटम में दो ही पार्ट होगा ना, इन्हीं के दोनों का स्टडी करने के लिए हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे बोहर मॉडल, क्या पढ़ेंगे भाई, बोहर मॉडल। नाम सुने बोहर मॉडल का, यस सर। आज क्या तारीख है भाई, आज है 25, कल है इस महीने में इसको खींच देना बहुत जरूरी है, कंपलसरी, क्या दोस्त अमरनाथ जी, तो
ताकि कम टाइम में खींच खाच कवर किया जाए। चले आगे भाई। मैं कुछ आइटम का नाम लिखता हूँ। चले भाई, ये समझ रहे हो ना भाई। इस तरह से चाहे वो यहाँ लिख देंगे, हो सकता है तो मास नंबर होता है। तो जल्दी लिख लो, फिर इसको समझाएं जल्दी से, फिर छापो आप लोग। फिर इधर देख लो एक बार। जैसे नाइट्रोजन को लिख दिया गया तो हो गया ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई? मास नंबर, पहले मास नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कितना होगा भाई, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। कैल्शियम का मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, 16, एटॉमिक नंबर, 8, प्रोटॉन, 8, न्यूट्रॉन। 8, ये मास नंबर है क्या? ये सोडियम आयन लेगा ना, बोलो भाई। और अगर कोई भी एस ब्लॉक का हो, अल्कली मेटल हो, तो जब भी बनेगा आंसर में तो प्लस बनेगा और साथ में। तो मास नंबर कितना होगा भाई? 23, हाँ सॉरी, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन, 11, इलेक्ट्रॉन, 10, बोलो वरनाथ जी, और न्यूट्रॉन 12, 23 माइनस 11, 12, ठीक है भाई। देखो अगर किसी में प्लस होता है तो प्लस से इंडिकेट करेगा कि कम हो गया। हाँ, या तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया या प्रोटॉन एक बढ़ गया। प्रोटॉन भाई एक प्रोटॉन, तो उसी के चार्ज को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या लिखे? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना सर। कौन सा भाई? इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तीर मार। अरे कोई भी एटम मान लीजिए एक्स है, अच्छा एक्स लिखे जो हो। बॉटम पे है और ये टॉप पे है ना, तो जो टॉप पे होता है मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो बॉटम पे होता है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक्स लिखे हो। वो कट पिट क्रॉस नहीं है भाई। ये सोच रहे हैं सर कट पिट क्रॉस है क्या? नहीं दोस्त, वो कट पिट क्रॉस नहीं है। सबने जी कर इतना मिटाने की क्या जल्दी है फिर? तो कहाँ लिए था पहले तुम? बन गया भाई। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन समझ गए क्या? एक बात बता भाई, अस्सी जी क्या नाम है इनका? सन्नी जी। कोई भी एटम ले लो, नाम नहीं पता उसका, अगर इलेक्ट्रॉन घटाओगे उसमें से, क्या घटाओगे? तो उसके न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन घटाने पे, इलेक्ट्रॉन घटाने पे बोलो। उसका पॉजिटिव मतलब बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाने क्या पड़ेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर रहेंगे। हाँ, तो हम उससे नहीं कह रहे हैं, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकालो, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकालो। 1 2 3 3.5 4 सवा 4 56 सवा 4 कहाँ से? हाँ जी क्या पूछे आपसे सन्नी जी? इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या फर्क पड़ेगा?
अब ऐसे खुद ही फोकस करो, जैसे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है ना, उस पर कौन सा चार्ज है? उसमें पॉजिटिव। यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाँ। इनके जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, बोलो भाई। तो न्यूट्रॉन हमेशा, आप लोग छात्र हो भाई, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ और इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर खींचेगा अपने आप को। खेचाता नहीं होगा, खेचा, बोलो भाई। बट उतना वो भी नहीं खींचेगा कि वो बाहर चला जाए, ये भी इतना नहीं खींचेगा आगे टच हो जाए। अपना सेंटर में से घूमते रहेंगे, नाश्ते खाते पीते रहेंगे भाई, पार्टी वार्टी लेते रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर दीजिए, तो इसका लेकिन खींचने का पावर बढ़ जाएगा। पहले उतना ही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कम हो गए कि नहीं? हाँ। रोकने टेंडेंसी कम हो गई कि नहीं हो गई? थोड़ा खींच लेगा कि नहीं होगा? नहीं सर, नहीं हुआ भाई। लेकिन अगर मान लो उसे क्या बाहर से 4 लोग और आ गए, तब खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। घट जाएगी। याद रहेगा 2 बातें। तो 4 लोग अगर बाहर से आ जाए तो सामने वाला अटैक करेगा तो सोच के अटैक करेगा ना। तो 4 लोग चले जाए कमाने, तो अकेला पाएगा, ठीक ठाक के निकल जाएगा। क्यों भाई? यूपी बिहार में यही होता ना 80%। बाबू कहते डब्बा लेके उधर को ठोक दिया नहीं, चाचा कहते दर्शन करने मंदिरों को छोड़े जान तो जरा ही। कोई गया था मार्केट करने तो सब वही निकले मिले, तार कर दिए। चलिए इधर आ जाओ भाई थोड़ा। तो देखो जैसे इधर देखो, अगर कोई भी आयंस हो, थोड़ा देखो यार, कोई भी आयंस कितने टाइप मिलेगा केमिस्ट्री में? 2 टाइप का। एक आपको कटायन, दूसरा क्या मिलेगा? ऐसे तुम्हें केमिस्ट्री में मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकटायन, कार्बन है। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ जाए तो कार्बोकटायन, अगर वही पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो कार्बन है। क्यों भाई? सही है ना मैटर? नहीं सही है? अब देखो, अगर कटायन का क्या मतलब? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कटायन मतलब काट दिया गया। याद रखो, कटायन का मतलब कौन सा चार्ज? काट दिया गया दोनों तरफ से, पॉजिटिव। और आयन का मतलब गेन आ गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या लिख दोगे भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैटर समझ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन बताओ, आपने कहा था सर जब सीधा साधा था, गांव में रहता था, तब प्रोटॉन बराबर क्या था? इलेक्ट्रॉन। अब कौन छोड़ के चला गया? इलेक्ट्रॉन। कौन संख्या ज्यादा हो गई? प्रोटॉन की। क्या लिखते पहले? प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। इधर आ जाए, नान में कौन किससे संख्या बढ़ गई भाई? इलेक्ट्रॉन की। नहीं लिख सकते क्या ऐसे? नहीं लिख सकते? बोलो भाई। अच्छा, दोनों में प्रोटॉन की प्रोटॉन होगा किसके? जेड के बराबर होगा या कम बेसी? जेड के बराबर ही रहेगा हमेशा। वो कभी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो सकता है, लेन देन मतलब लेन देन, लेकिन प्रोटॉन का लेन देन क्यों नहीं होता भाई? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है वो? न्यूक्लियस। अगर हमको मान लो इलेक्ट्रॉन निकलना, क्या निकलना हो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलना हो, क्या लिख दोगे? जेड माइनस चार्ज। क्या लिख दोगे? जेड माइनस जेड है क्या? एटॉमिक नंबर। बोलो भाई। और अगर यहाँ क्या निकलना हो? जेड प्लस इलेक्ट्रॉन। समझो, अगर भाई कोई कटायन है, क्या है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा कि आएगा? जाएगा तो जाएगा। लव कुछ इसलिए माइनस चार्ज कर दिया गया। अगर कोई एनायन है तो उसमें चार्ज आएगा। इसलिए आप प्लस कर दिया। अब ये कंफ्यूज हो क्योंकि सर दोनों जगह आप कैसे लिख दे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन? बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन काउंट करना ना, मतलब वो माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का। जैसे एग्जाम्पल ऊपर ले लो, सोडियम बन गया किसका भाई? तो सोडियम तैयार नहीं, सोडियम सोडियम लॉस करे इलेक्ट्रॉन तभी ना बनेगा भाई सोडियम आयन। बोलिए, जब सोडियम आयन बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए? पहले जब सोडियम था तब इलेक्ट्रॉन कितना था? 11। जेड की वैल्यू 11। न्यूट्रॉन की वैल्यू 11। जेड की वैल्यू 11। सही तो है, वही लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूट्रल की बात किसका, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 11 माइनस 1, क्या भाई? जेड माइनस चार्ज नहीं लिखा वहां पे? बोलो भाई, ठीक कितना बच गया? 10। और जेड की बात करें तो, न्यूट्रॉन की बात करें तो 23 माइनस 12, 11। 23 माइनस 11 तो कितना बचेगा भाई? 12। ये हो गया न्यूट्रॉन। नहीं हुआ? बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे आप? उलट खटोला इधर जा। अगर क्लोरीन है भाई, क्लोरीन सर नीचे, इसका इलेक्ट्रॉन कितना दे दिया गया? अरे क्या बन गया? पहले इलेक्ट्रॉन कितना था इसमें? 17। प्रोटॉन कितना था भाई? 17। 17। लेकिन जब न्यूट्रॉन की बात करते थे, सॉरी, मतलब अगर बात करें मास नंबर का ए,
35.5 हाँ तो 58.5 बोले तो फिर इतना सही है ना। क्लोरीन के जो सब जान पहचान। अब अगर यहाँ पे निगेटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जेड का मतलब कितने यहाँ पे डायनामिक नंबर है? डायनामिक नंबर 17 और एक और तो मान लो यहाँ लिखेंगे जेड प्लस 1 लिख दें। 17 प्लस 1 18 हो जाएगा क्या? क्या ये बात समझ गए? यस बोलो भाई। नहीं समझे? समझ गए। छाप लो। मेरी कड़ी डैमेज हो गई यार, इसका कंटेंट पता नहीं क्या करना है। दूसरा ले लीजिए। ये वो फार्म निकला कोई सरकारी फार्म? वाई निकल गया, एक्स और वाई भर्ती वाला एयरफोर्स का। अच्छा कर देना सही बता। तो वाई भर भर दे सकते हैं। ये बनी लो क्योंकि पहले छाप लो इसको, जान दो टाइम बर्बाद नहीं करो। वाई में है सर जी 26,000। जल्दी करो, चलते हैं कल फार्म पर। बायो की सही है भरने में। ये थोड़ा पता करना यार जल्दी से। एक को कहिए भरने के लिए भरेगा, पता क्या करेगा। भरेगा तो हमारा भरना ना। हाँ तो वो दे दीजिए, भरेगा नहीं। चलो मोबाइल पर ही जाए सही में भरने के लिए। अरे भाई फोनवा दे देंगे, पढ़ा लें। आज नहीं भरेगा कल झंडा पड़ेगा तभी कुछ काम होगा। चले भाई आगे थोड़ा जल्दी करो यहाँ पे। थोड़ा एक दो सवाल लिख लो, बस एक दो सवाल लिख लो। कैलकुलेट बस जल्दी। कल आप कॉल किए दोस्तों, हम लखनऊ में थे। इतने जल्दी हम कोई जल्दी पहुंच गए ना, जल्दी आ भी गए। एक बार इधर से गए होंगे मैं। नहीं ठंडी हम जान देना है। का ट्रेन से कैसे रिजर्वेशन की सही चालू चालू में ठंडी हम मर जाएंगे कि चालू चली नहीं जाए, वही तो पूछ उधर रहे खिड़की थे। खोल के बीड़ी पीते हैं। गांजा पियेंगे उसमें मर जाएंगे, रहेंगे आप। वो तो पैसेंजर बंद हो गए, नहीं देखते आप उसी में सोते भी। 8 घंटे का रास्ता रहा। 4 घंटा। कौन सा पकड़े थे? 4 साढ़े 4 घंटा। अरे हम सफर फुल टावर ऐसे ही। उसका स्टॉपेज है सीधे वही है। यहाँ से सुल्तानपुर से लखनऊ सीधे। टेमिया सजी की लगी अंदर। 11:40 11:50 11:50 का 12:50 1:50 बोलते हैं भाई। फिर लिख लिए भाई? हाँ लिख लिया ना। सवाल लिखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। फर्स्ट सल्फेट आयन। जी नंबर प्रोटॉन प्रोटॉन। हाँ सल्फेट आयन, संडे फॉस्फेट आयन। तो सही करे ओके। यही बेचारा दिमाग है। फॉस्फेट आयन की संडे। फॉस्फेट आयन, आयरन एटम, आयरन एटम, अमोनियम, क्रोमाइड। चलो इतना बहुत है। तो ये तो हो गया ना, ये ब्लैक वाला। ये तो कब्बा हो। पहले सबका फार्मूला बताओ सल्फेट का। तो SO4 -2 SO4 -2 फॉस्फेट आयन का बताओ। PO4 -2 ना सही है ना? ठीक है। आयरन एटम का बताओ। Fe26 अमोनियम आयन का बताओ। NH4+ NH4। थोड़ा इधर देखो भाई, ये लड़की इधर देखो। तुम मोबाइल बाद में चलाना, इधर देखो। सही है। ये सल्फेट है ना भाई। ये बताओ आपने लिखा अभी कि अगर सर निगेटिव चार्ज हो या नाइन हो क्या हो भाई? तो जेड प्लस इलेक्ट्रॉन कहीं लिखा है क्या? ये लिखा है क्या जेड प्लस इलेक्ट्रॉन? अगर कौन सा चार्ज है भाई? नेगेटिव चार्ज। अब बताओ सल्फर का एटॉमिक नंबर। सल्फर का 16 16। हाँ एक लाइन लिखेंगे तो चलेगा। हाँ 16। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 × 16 32 दूर लिया 36। अरे सीधे 8 से कुछ 32 होता है ना। क्यों रो रहा है फिर? प्लस कितने चार्ज है भाई? कितना हो गया? 48 2 50
50। इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए? 50। मिला कि नहीं मिला? प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 50। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? ये भाई रुक जा। प्रोटॉन कितना होगा? 48। ठीक है, एकदम सही। फॉस्फेट आयन का मेरे फार्मूला बताओ। PO4 -2 PO4 -2। -3। अच्छा -3, हाँ यही। तो बताओ यहाँ पे पहले फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर। 15। ऑक्सीजन का 8 32 प्लस कितना निगेटिव? 3 3। तो कितना हो गया? 3 लिखिए। ये 15 है। वो चर्जवा -3 दिए ना PO4 पे। अच्छा। अरे 15 और 32 50 खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। हाँ। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई? लेकिन प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन 3 तो -43। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 43। जुड़ लेते हैं भाई। फास्फोरस कितना होता है? 31 - 16 15। 31 में 15 16 हो गया। 15 16 हो गया। हाँ, और प्लस फिर वही 32 जोड़ दीजिए, हो 8 गया। 32 प्लस 3 और ये 48 आ जाएगा। तो 16 न्यूट्रॉन खूब बढ़ ये जाएगा। गड़बड़ हो गया क्या यार? सही है। वो 3 तो कहाँ जोड़ रहे हैं उसमें? 16 32 48 होगा न्यूट्रॉन, एक ज्यादा होगा प्रोटॉन से। 32 मिटा दो पहले, चलो छोड़ो। इतना सही है ना? 32 50 47 आयरन 48 एटॉमिक नंबर 26। 40 भाई ये। हाँ सही है। सही तो है। ये 26 है लेकिन आज 26 नहीं है। ये 26 है लेकिन आज 26 नहीं है। कल 26 जनवरी है ना? ये नहीं है। अच्छा, अब प्रोटॉन भी कितना होगा भाई इसमें? 26 होगा। न्यूट्रॉन 56 26 दुना 52 और 28 30 तो जोड़ दी। बोलो भाई। 30 न्यूट्रॉन 30 है। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 30 30। खड़े कीजिए। 56 40 का 25 आ जाएगा। जोड़वे तब खड़े 30 बोले कि ऐसे कैसे है। इधर आ जा भाई। मास नंबर में चलो सुके जाते। अमोनियम का फार्मूला बताओ। पहले छोड़ के इसमें कितने नाइट्रोजन है? एक कितने भाई नाइट्रोजन? एक को है। 1 गुणे 14। हाँ। कितने हाइड्रोजन? कहाँ 14 कर दे रहे हैं? 7 में। 7 ना। क्या निकाल रहे हो? अरे सर ये टाइम नंबर भी निकल रहा है। 4 हाइड्रोजन का 1 कर ले हाँ, एक को माइनस कर दीजिए इलेक्ट्रॉन। और अगर प्लस है तो एक तो माइनस कर दो ये माइनस। कितना बचेगा भाई? 7 अच्छा 13 4 13 कम कर दो। 12 बचेगा क्या? हाँ 12 बचे। बोलो भाई। 7 4 7 4 हम नहीं यही कह रहे हैं, हम नहीं। ये रुको तो यहाँ से माइनस से कहाँ से रुक जाओ। प्लस है ना? एक ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। अगर प्लस है तो घटाएंगे ना। हाँ तो 10 हो गया, सही तो है। 10 आएगा। हाँ ठीक है 7 4 13 बा। सही है गुरु जी, सही है। इलेक्ट्रॉन लेकिन रुक जाओ यार। प्लस है तो इलेक्ट्रॉन घटेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल भी अगर प्लस है तो घटा देंगे। 7 4 11 में से भी आएगा। 10। लेकिन अगर बात करें न्यूट्रॉन का तब न्यूट्रॉन वही रहेगा। ठीक है। इसमें तो न्यूट्रॉन नहीं होता ये है। 10 हो जाएगा। हाँ, जब बात करें प्रोटॉन कितना? वो प्रोटॉन रहेगा 11। 7 4 11 एकदम सही। वो तो चल वेरी गुड। हाँ, अभी न्यूट्रॉन 10 बता दो। ये 7 रहेगा, 7। 7 है। एकदम सही। क्योंकि हाइड्रोजन का 1 - 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। बोलो भाई। क्या करना समझे पहले? 2 को 48 लिख दीजिए फास्फेट को न्यूट्रॉन। क्या? फास्फेट का न्यूट्रॉन 48 लिख दीजिए। फास्फेट का न्यूट्रॉन। हाँ 48। अच्छा ये कर लो पीएन। अरे है फास्फेट आयन में जो न्यूट्रॉन खाली छोड़े हैं बक्सों में। यहाँ पे बक्सा कौन बक्सा? ये इधर बॉक्स में वो देखिए। जो बॉक्स बनाए हैं वो। कहिया बॉक्स बना दिया। अच्छा अच्छा सॉरी। यहाँ कितना आएगा? 48 भर दीजिए उसको। लिख लो भाई। कौन ध्यान नहीं दिया? सल्फेट आयन 50 इलेक्ट्रॉन। इस तरह का सवाल मिलेगा मोल कॉन्सेप्ट में। कहाँ मिलेगा आपको? यस सर, लगवाए तो सही। किस कह देगा 20 ग्राम आपको दिया, उसमें मोल निकालो। मोल का नंबर मालिकुल नंबर निकालो। ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर। समझो भाई। 1 मोल में इतना था, इतने मोल में कितना? कितना बन गया भाई? यस कलाकार देखें। धन्यवाद यार, भगवान आपको दो दें। हाँ, जल्दी से देखिए। जल्दी से। तो क्लास से बाहर। वही को सही। ताकि क्लास में रहे तो डिस्टर्बेंस ना हो, रौनक बनी हो। बाहर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, धान गेहूं कट जाए अपने से। यस और नाम जी कितना खुश हो रहे हैं। हाँ सर, हम तो धनों रुपवाएंगे।
अरे हम इधर बात कर रहे हैं भाई, किसान भाई इधर आइए। चले आगे फिर बोलो भाई। यस सेकंड लिखो इसमें आइसो सीरीज। हेडिंग क्या लिखो भाई? आइसो सीरीज आइसो सीरीज सीरीज। लोगों का कैलकुलेशन सही मस्त है, खड़ा ही छप्पा। देखो आइसो सीरीज में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस नाम बोल के समझा दूंगा। आइसो स्टोव का नाम सुने हैं? यस सर। हम क्या बोले? आइसो स्टोव आइसो स्टोव बोल दिया। हाँ। आइसो स्टोव तो कुछ भी बोला लेकिन कुछ भी बोल दीजिएगा। हम सही मतलब में नहीं, आप भले से गलत बोले हैं। आइसो आइसो टोप स्टोव। दूसरा बोलो इसी तरह से, आइसो बार, आइसो। फिर तीसरा बोलो आइसो टोन, बस ठीक। आइसो का मतलब क्या होता है भाई? सेम। सेम। इतना समझ गया ना? यस आइसो का मतलब सेम। टॉप का मतलब पोजीशन। टॉप का मतलब पोजीशन, यानी वो पोजीशन क्या जिसका होगा एटॉमिक उसका? नंबर सेम होगा। टॉप। बार बार का मतलब बाल, बाल का मतलब मास। मास ठीक है, यानी यहाँ पे मास क्या होगा भाई? चेंज होगा, मास सेम होगा, नंबर ठीक। डिफरेंट होगा। और आइसो, टोन, टोन आइसो का मतलब सेम बोलो भाई, सेम सेम। लास्ट में क्या है आपका? एन। एन का मतलब डिफरेंट रहेगा। नहीं समझे भाई? समझ गए सर। आइसोटोप बोलिएगा तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर सेम होगा। कौन बोले? दो मिनट दो। बस दो करो। जब अच्छा तुम जाओ, तुम जाओ। आइसो का क्या मतलब होता है? सेम। टॉप है तो एटॉमिक नंबर, पोजीशन समझते भाई, पोजीशन। जैसे देखो एग्जांपल, अगर कार्बन का ले लें, देखो यहाँ पे C6 12 13, ऑक्सीजन ले लो 8 16 17 18। ये बायोलॉजी पढ़ोगे आइसोटोप। यस सर। जब रेस्पिरेशन पढ़ते हैं वहां पता करते हैं वाटर निकला तो कहां से निकला, कौन सा वाटर ऑक्सीजन से आया, वहां पे यूज करते हैं आइसोटोप। और आइसो बार, बार का मतलब आर्गन का मास नंबर भाई, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। बोलो पहले कुछ कैल्शियम का। समझ गए क्या? यस समझ गए। बैठ जाओ भाई, क्यों खड़े हो? बैठे जाए। अरे बैठो यार। यहाँ देखो सेम आइसोटोन ना, रोक दे इसको। नहीं। पोटेशियम का मास नंबर 39, कैल्शियम का मास नंबर 40, ये आपका 19, ये आपका 20। बताओ भाई डिफरेंस क्या आएगा? न्यूट्रॉन कैसे निकालते? न्यूट्रॉन मास नंबर प्लस प्रोटॉन। बोलो भाई 39 प्लस 19 कितना हो जाएगा आपका? 20। किसका? अरे 20 न्यूट्रॉन बोले, न्यूट्रॉन। हाँ एकदम सही है, ये बोलो 20 आएगा कि नहीं आएगा? 20 होगा, 20 होगा आएगा। इधर देखो, इधर भी बात है न्यूट्रॉन का, देखिए कितना हो जाएगा? 20। 20, क्योंकि 40 माइनस 20। देखो एक और डिफरेंस होता है, इसमें 2 से गुणा कर दो 38, 38। और एक घटा दो। न्यूट्रॉन सा माइनस करें ना, क्या मैंने किया? अच्छा प्लस कर दिए, 39 19 प्लस कर दिए हैं। लेकिन साइन तो सही लिखे है ना, मतलब जो आंसर। वो मास माइनस प्रोटॉन कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं। जो हाँ, फंडवा हाँ, लिखिए। एकदम से। आइसो सीरीज, आइसोटोप। बोलो ये समझ गए? यस। एक और होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्पीशीज। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे लीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक और होता है आइसोमर। आइसोमर, हाँ। सेम मान के फॉर्मूला में डिफरेंट मास नंबर, सॉरी डिफरेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। डिफरेंट प्रॉपर्टी, आइसोमर। एक और पढ़ोगे आप आगे चल के, आइसोटोनिक, आइसोबारिक, आइसोडाइफर। जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे हाँ तो नहीं बताएंगे। नहीं मिलेगा वहां पे। यस। बोलो भाई, लिख लो इसमें। नेक्स्ट लिखिएगा, रिवर्स पढ़ के आना है। डबल नेचर ऑफ लाइट, 2 लाइन छोड़ के लिख लो। रेडी? 4 लाइन छोड़ दो इसके लिए। डबल नेचर ऑफ लाइट,
देखो अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मास नंबर सेम होगा तो उसका फिजिकल physical प्रॉपर्टी property। सेम हो जाएगी। हाँ, ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या सेम होगा आपका? सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल। बट एटम डिफरेंट तो फिजिकल। क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में सब अपने एटम पोजीशन है ना। बोलो भाई, नोट कर लो इतना। रुक तो यार।